एक बार की बात है, एक बहुत ही प्रसिद्ध और आत्मज्ञानी बौद्ध भिक्षु साल के ज्यादातर समय एक बहुत ही दुर्गम और ऊंचे पहाड़ पर रहा करते थे। उस पर्वत पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए पूरे साल भर में बहुत ही कम लोग उनसे मिलने जाते थे। उनसे केवल वही व्यक्ति मिलने जाता था जो उनसे मिलने का बहुत ही ज्यादा इच्छुक होता, या फिर उसकी कोई बड़ी समस्या होती जिसका उसे समाधान पूछना होता। नहीं तो ज्यादातर लोग उनसे तभी मिलते जब वह पहाड़ से नीचे आते हैं। एक बार पर्वतारोहियों का एक समूह उस पहाड़ में घूमने गया तो वहां उन्हें किसी व्यक्ति ने उसी बौद्ध भिक्षु और उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में बताया। बौद्ध भिक्षु की बुद्धिमत्ता के बारे में जानने के बाद पर्वतारोहियों के समूह ने उनसे मिलने का निश्चय किया। वह पहाड़ में और ऊपर की ओर चलते हुए बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंच गए। बौद्ध भिक्षु ने उन्हें देखकर पूरे सम्मान के साथ उनका अभिवादन किया और बैठने के लिए कहा। कुछ देर तक बैठने के बाद उन लोगों ने अपनी अपनी समस्या बौद्ध भिक्षु के सामने रखने का विचार किया, लेकिन उनमें इस बात को लेकर बहस होने लगी कि पहले अपनी समस्या कौन बताएगा। सभी बोल रहे थे कि मेरी समस्या सबसे बड़ी है, इसीलिए पहले मैं अपनी समस्या का समाधान पूछूंगा। धीरे धीरे उनकी बहस करने की आवाज ऊंची होने लगी और वहां चारों तरफ जोर का शोर होने लगा। यह देखकर बौद्ध भिक्षु चिल्लाए, तुम सभी शांत हो जाओ, मेरे पास इस समस्या का समाधान है। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर अपनी कुटिया के अंदर चले गए और थोड़ी देर बाद अपने हाथों में कागज, कलम और एक कटोरी लेकर आए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम सभी लोग एक गोल बनाकर बैठ जाओ और एक एक कागज कलम लेकर उसमें अपनी सबसे बड़ी समस्या लिखकर उस कागज के टुकड़े को मोड़कर इस कटोरी के अंदर डाल दो। सभी ने यही किया। वह एक गोल घेरा बनाकर बैठ गए और अपनी अपनी समस्याएं कागज में लिखकर उसे कटोरी में डाल दिए। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उस कटोरी को उठाए और उसे अच्छी तरह हिलाकर कागज की चिट्ठियों को अच्छे से मिला दिया। फिर बहुत ही शांत भाव से उस कटोरी को पास में ही बैठे पहले व्यक्ति को देते हुए कहे कि इस कटोरी को एक एक करके आगे बढ़ाते जाओ और हर व्यक्ति एक वही टुकड़ा उठेगा जो सबसे ऊपर होगा। फिर उसे कागज पर लिखी समस्या को पढ़ो और सोचो, क्या तुम्हारे जीवन में भी यही समस्या होनी चाहिए जो तुम अभी पढ़ रहे हो, या तुम्हारी अपनी समस्या ही ठीक है। एक एक कर सबने कटोरी से कागज उठाया और एक दूसरे की समस्याओं के बारे में पढ़ा। जब सब ने दूसरों की समस्याओं के बारे में जाना तो डर गए और अंत में सभी इसी निर्णय में पहुंचे कि उनकी अपनी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी दूसरों की है। और कुछ ही देर में उन्होंने एक दूसरे को उनकी समस्याओं वाले कागज वापस कर दिए और अंततः सबके हाथ में अपनी अपनी समस्याओं वाले कागज आ गए। अब सब शांत थे और मन ही मन में खुद को दूसरों से अधिक खुशनसीब समझ रहे थे। उनकी आंखें खोलने के लिए उन सब ने बौद्ध भिक्षु का दिल से धन्यवाद किया और वहां से चले गए। दोस्तों, हम सबको अपना अपना दर्द बहुत बड़ा लगता है, लेकिन कुछ कहानी ऐसी होती है जो हमें एकदम से छोटा महसूस करवा देती है। हमें समझ आता है कि हम जीवन से कितनी शिकायत करते रहते हैं और थैंकफुल होना पूरी तरह से भूल जाते हैं। अगर हम अपने आसपास ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि हर इंसान यही सोचता है कि उसकी परेशानी सबसे बड़ी है। वही है जो इतनी बड़ी, इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहा है, उसकी ही किस्मत खराब है। लेकिन अगर हम दूसरों की समस्याओं को देखें, उन्हें ध्यान से सुने, तो हमें हमारी समस्या बहुत छोटी लगने लगी। हम खुद को भाग्यशाली समझने लगेंगे। हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अपने जीवन और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर समस्याएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें हम थोड़ी सी मेहनत और दिमाग लगाकर समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हम उनके लिए भी हमेशा शिकायत करते रहते हैं। अगर किसी इंसान का वजन ज्यादा है तो यह उसके लिए एक समस्या है, और अगर किसी का कम वजन कम है तो यह भी उसके लिए एक समस्या है। अगर कोई बेरोजगार है तो दुखी है। अगर किसी के पास नौकरी है तो वह अपनी नौकरी से दुखी है। पर ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास है हम उसे स्वीकारते नहीं हैं, हम उसे नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं।
और उसमें कमी निकालते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं है, और ऐसा कोई भी दिन नहीं आने वाला जिस दिन हमारे जीवन से सारी समस्याएं, सारी कमियां समाप्त हो जाएं। ये हमारी आखिरी सांस तक हमारे साथ रहने वाली है। और जरा सोचिए कि हमारे जीवन में दुख और परेशानियां नहीं होगी तो हम खुशी को कैसे महसूस कर पाएंगे। हम माने या ना माने, परेशानियां हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हम इसे भाग नहीं सकते। हमें इनका सामना करना ही पड़ेगा। समस्याओं का सामना करने का पहला नियम है कि हम इन्हें दिल से स्वीकार करें और इसके समाधान के लिए उचित कदम उठाएं, क्योंकि प्रॉब्लम से बचने का केवल एक ही तरीका है कि उन्हें सोल्व करो। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।